नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल सुपर क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। एक नई एनर्जी के साथ आज हमको पढ़ेंगे एक स्टैटिक्स मैथमेटिक्स का जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा होता है पैरेलल मीन, जिसे हम समांतर माध्य कहते हैं। आपको इसके थोड़ा सा अगर इम्पोर्टेंस की बात हम करें तो ये आपको बता दें, हर एक जो मतलब आपसे जो मैथमेटिक्स में जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और पूछे जाने का मतलब यह हो गया कि जो समांतर माध्य से क्वेश्चन बनते हैं ईजी से ईजी आता है और कठिन से कठिन आता है। जरा सी अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी इसमें रखते हैं तो आप बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। तो स्टैटिक मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा समांतर माध्य। तो आज की इस वीडियो में टॉपिक्स में पूरा जीरो से लेकर समांतर माध्य क्या होता है, इस पर किस प्रकार के आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरी जानकारी इसमें हम लोग हासिल करेंगे। तो वीडियो को आप बने रहिएगा और इन तक देखिएगा। और आपको बता दें, पॉलिटेक्निक में इंट्रेंस एग्जाम में और मैं IRT इंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है, चाहे आपको घुमा के पूछे चाहे आपको सीधा सीधा दे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य एज ए आप इसे समझ सकते हैं एक औसत होता है समांतर माध्य। ठीक है, जैसे कहने का मतलब, जैसे एक आदमी है, ये हमारा कोई आदमी है, थोड़ा सा मैं इसको बढ़िया से क्रिएट करूं। एक हमारा आदमी है, चाहे एक विद्यार्थी है। एक दिन गया, वह 2 घंटे पढ़ाई करता है, अगले दिन वह 4 घंटे की पढ़ाई किया और तीसरे दिन वो पढ़ाई ही नहीं किया, मतलब वह 0 घंटे पढ़ाई किया और अगले ही दिन वे 6 घंटे पढ़ाई की। ठीक है, तो आपसे यह पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि एक लड़का है जो यह राजू है, यह एक दिन में 2 घंटे पढ़ाई किया, अगले दिन 4 घंटे में पढ़ाई किया और इसके अगले दिन वह 0 घंटे पढ़ाई करके अपनी मतलब पढ़ाई किया ही नहीं। और जैसे ही अगले दिन उसको मतलब विचार आया उसके मन में, तो वह लगा 6 घंटे पढ़ने। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह राजू जो है प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई किया औसतन, तो आप क्या करेंगे कि इन सभी को जोड़ के जितने संख्या उनसे भाग करेंगे तो आपको एक दिन का क्या मिल जाएगा, आपको समांतर माध्य या एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य को हम लोग औसत भी कह सकते हैं एक तरीके से, और एक समांतर माध्य भी कहते हैं, और डायरेक्ट आप इसे माध्य की संज्ञा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अभी तक तो हम लोग समझ लिए यह कि समांतर माध्य क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो अब हम लोग कोशिश करेंगे जानने की यह कि आखिर समांतर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के बनाए जाते हैं आपसे। तो समांतर माध्य के बारे में यह समझा। अब आप एक ही चीज़ इसमें आपको बताएंगे, केवल एक छोटा सा फार्मूला है, इसी फार्मूले पर आपको सारे क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए उस बेसिक फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है समांतर माध्य। और आपको बता दें, बेसिकली समांतर माध्य को कंपटीशन में तो लिखेंगे नहीं, आप इसे x बार से भी मतलब डिनोट कर सकते हैं। और समांतर माध्य इक्वल टू होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये होता है पदों की संख्या। मतलब यह हुआ कि अगर एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन यह आएगा कि एक आंकड़े आपको दिए जाएंगे, उस आंकड़ों में ये जानकारी आपको हासिल करना है कि कितने पद हैं और पदों को एक एक पद के साथ एक दूसरे को मिलाते चले जाएंगे तो उसका आप एक सम मिलेगा, मतलब योग मिलेगा। उस योग में जो मतलब पदों की जो संख्या क्वांटिटी है उनसे आप भाग कर देंगे, तो आपको पदों के योग में पदों की संख्या से भाग कर देंगे तो आपको समांतर माध्य मिलेगा, यानी कि पैरेलल मीन मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा आप इसको गौर से देखिएगा। जैसे एक लड़का है जो आंकड़े दिए जाएंगे, इस पर आधारित कई प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में जैसे ये दे दे कि एक मजदूर की 10 दिन की मजदूरी के आंकड़ों को दे दिया जाए, या किसी विद्यार्थी के विद्या का अध्ययन करने के एक क्वांटिटी दे दी जाए। कई प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम एक तरीका लेते हैं, चाहे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे पूरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक मोहन नाम का लड़का है जो एक दिन 2 किलोग्राम वज़न उठाता है, एक अगले दिन 4 किलोग्राम का वज़न उठाता है और अगले दिन 6 किलोग्राम का वज़न उठाता है और अगले दिन वह
8 किलोग्राम का वजन उठाता है और इसके बाद तथा अगले दिन 10 किलोग्राम का वजन वह उठाता है, तो आपको यह बताना कि यह एक दिन का मतलब कितना औसत वजन उठाता है, यानी का आपको बताना है समांतर माद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है जब आप इसे हल करते रहेंगे तो सबसे पहला मैं आपको बेसिक से हल करना सिखा रहा हूँ, फिर आप इसे देखते ही ऑटोमेटिक आंसर क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया यक्स बार लिखें, इसमें होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। ठीक है, अब आपको बताएं कि आपको जब इन सबका पदों का मतलब समांतर माध्य निकालना है तो सबसे पहले पद यही है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब आप गिनेंगे ये कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि कुल कितनी संख्या है, 5। आइए इसको हम लोग जोड़ते हैं, 2 4 मिलकर 6, 6 और 6 मिलकर 12, 12 8 मिलकर 20, और 20 में 10 जोड़ेंगे आपको तो मिल जाएगा 30, और 30/5। अब 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 × 6 = 30, अर्थात यक्स बार आपका आ गया 6। इसका मतलब यह हो गया कि यह जो मोहन नाम का लड़का है एक दिन यानी प्रतिदिन 6 किलोग्राम का वजन उठाता रहा होगा। तो इस तरह से इसका हम लोग समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले आंकड़े जो दिए जाएंगे उस आंकड़ों में सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे सिंपल सी चीज़ें, आंकड़ों को जोड़ देना है सीरियल से। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, उस आंकड़ों में आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर देना है, जिससे आपको एक एग्जिट आंसर मिलेगा जो समांतर माध्य को शो करेगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन कि आपको आंकड़ा देकर उसका डायरेक्ट समांतर माध्य पूछ ले तो आप सीधा आप सूत्र का अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले मतलब समांतर माध्य में अगले टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इस पर हम चर्चा जब करेंगे तो इसमें क्या हो सकता है, आपको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा जनाब। इसमें जैसे इसमें कितनी संख्याएं हैं, इस सूत्र में एक समांतर माध्य है, एक पदों का योग है, एक पदों की संख्या है, अर्थात इस सूत्र में कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग। अर्थात यह हो गया कि समांतर माध्य में 3 प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, कोई 2 मान देकर तीसरे का मान आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कभी इस पदों की संख्याओं में से किसी एक संख्या को विलुप्त कर दिया जाएगा तो पदों की संख्या तो डायरेक्ट कन्फर्म रहेगी। पदों के योग में से एक कभी कभी क्या होता है, एक विलुप्त कर देता है, उसी का मान वो दिया जाता है, पूछा जाता है आपसे, और उस कंडीशन में आपको समांतर माध्य की वैल्यू दी जाएगी। बिना समांतर माध्य की वैल्यू दिए बिना आप इसे लगा नहीं सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक मजदूर की मजदूरी का आंकड़ा दिया हो, या किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिखाएं, जैसे एक आंकड़े में 2 6 8 12 और यक्स और हमारा हो गया यह 5 का समांतर माध्य दिया है 7। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि 2 6 8 12 और एक संख्या का मान विलुप्त कर दिया जिसका नाम यक्स रख दिया और दिया है उसकी जगह पर 5 और दिया का समांतर माध्य दिया है 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमने आपको यही बताया कि इसमें एक पद विलुप्त करके उसी पद की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो फाइंड आउट करने के लिए आपको सीधे क्या करना है, इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है। इसके लिए कोई अलग से सूत्र का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। मैंने आपसे कहा था जैसे यक्स, इसमें आप एक लाइन बढ़ा लीजिएगा। जैसे आप बोर्ड के एग्जाम में जिस तरह से हल करते हैं, गिवन दैट, इसमें यक्स बार आपको दिया है 7 और पद दिए हैं आपको 2 6 8 12 यक्स और दिया है 5। तो आइए मिलकर हम लोग सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। सूत्र क्या होता है हमारा, यक्स बार इक्वल टू पदों का सम होता है, पदों का योग होता है बटे
पदों की संख्या होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू आपको पहले से फाइंड आउट की है। इसमें आपको यक्स डैश जो है पहले से पता है, जैसे इसका नाम कितना है 7, तो आप 7 रखिए। पदों का योग दिया तो आप पदों के योग की जगह लिखिए 2 + 6 + 8 + 12 आप प्लस यक्स आप +5। और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अब हमें इसी यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है इसी से। अब देखेंगे कि पदों की संख्या क्या दिया है, 1 2 3 4 5 और 6, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 6। अब आप क्या कीजिए, 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 7 में 6 क्या कर देगा, गुणा करेगा। 7 × 6 = 2 6 8 8 8 16 और 16 और 12 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 28, 28 5 33। तो ये हो गया हमारा 33 प्लस यक्स। इस तरह से आपका हो गया 7 × 42, सॉरी, और ये हो गया हमारा सही है 7 × 42 प्लस 33 प्लस यक्स। अब 33 को आप इधर पक्षांतर कर देंगे, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा 42 और 33 इधर आएगा तो घटेगा, ये हो गया हमारा 33, ये हो गया हमारा यक्स। अब 12 में से 3 जाएगा तो 9 और 4 यहाँ हो गया 3, 3 में से 3 जाएगा 0, अर्थात यह हो गया इस यक्स की जगह 9 संख्या आएगी। यही हमारा मेन एग्जिट आंसर हो गया। तो आपने समझने की कोशिश की होगी कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह बनाकर पूछा जाएगा कि पदों की संख्या दी रहे तो, और पदों की संख्या दी रहे और पदों को सिंपल क्वेश्चन में डाला रहा हो तो पदों का योग करके पदों की संख्या से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको यह पता हो जाएगा कि उसका मीन कितना है, मतलब समांतर पैरेलल मीन क्या है, माध्य क्या है, यक्स बार कितना है। ये आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल से सूत्र से। ये तो हम लोग बोर्ड लेवल से कक्षा 8 से सीखते आ रहे हैं, आप इसे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार इसे और समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा, कोई भी एग्जाम मतलब आंकड़े दिए रहेंगे और आंकड़ों में किसी एक आंकड़े की वैल्यू विलुप्त कर देगा और उसकी जगह पर आपको पैरेलल मीन अर्थात समांतर माध्य की वैल्यू दी जाएगी। बिना समांतर माध्य की वैल्यू दिए ही बिना आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए कुछ ना कुछ वैल्यू दी रहेंगी, उसके आधार पर आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से, कुछ करना नहीं, सेम सूत्र वही है, उसी आधारित कर लेंगे। और कुछ इसमें और जटिल टाइप क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ x+2 कर देगा, दुनिया भर की चीज़ें 2-2 मान विलुप्त कर देते हैं, कोई कुछ बात करना नहीं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे इसी आंकड़े में कुछ चीज़ें और आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कह दूं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x+2 हो गया और यहाँ पर मैं कह दूं x+1 हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे दे दे कि अब इसमें आप दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो सेम काम वही करना है। इसमें 7 आपको दिया है समांतर माध्य की जगह 2 + 6 + 8 + x+2 + x+1 अब प्लस हो जाएगा आपका 5। अब बट्टे कितना जी, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गई। 6 का भाग गुणा करेंगे, 7 6 के 42, 6 2 8 8 8 16, 8 8 16 और 16 3 आपका हो गया 19 5 24, ये हो गया हमारा 24। यक्स और यक्स जुटेगा तो हो जाएगा हमारा 2x और बट यहाँ 6 तो इधर भाग कर दिया है, 24 को इधर लेकर आएंगे तो 42 - 24 बराबर 2x। यह हो गया 12 में से 4 जाएगा तो 8, यह हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, यह हो जाएगा हमारा 2x। यहाँ से x = आपका मिलेगा 18/2, 2 9 18, यानी कि आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 9, फिर से 9 मिली। लेकिन आपसे पूछा है इन दोनों की वैल्यू, तो आपको आंसर में यह ध्यान रखना है x की जगह 9 रखना है प्लस इसमें 2 बराबर यह संख्या 11 थी और यह संख्या 9 + 1 यानी यह संख्या थी हमारी 10। यानी कि इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समांतर माध्य से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही सुविधा मिली होगी, जानकारी मिली होगी। और अच्छी जानकारी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी प्रकार की और आगे वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का घंटा प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।